दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। मौजूदा सरकार के एजेंडे में जो चीज़ इस समय सबसे ऊपर है वो है कि जो एक लंबा गुलामी का दौर इस देश में रहा, उस लंबे गुलामी के दौर में राष्ट्रीय जनमानस के अंदर से राष्ट्रीय गौरव की भावना लुप्त कर दी गई थी। राष्ट्रीय गौरव से जो जुड़े हुए चीज़ें थी, उन चीज़ों को तिरस्कृत किया गया, उन चीज़ों की उपेक्षा की गई और इसलिए राष्ट्रीय गौरव की भावना से वो से विमुख हो गया था ये देश, और ये उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी का कारण बन गया था। ये दलीलें हैं मौजूदा सरकार की, देश के मौजूदा नेतृत्व की, और दलीलें सही भी हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि राष्ट्रीय गौरव की बहाली में एक जिसकी एक बड़ी भूमिका मानी जाती है, जिस शख्स की वर्तमान दौर में, समकालीन दौर में, वो उसको आज विस्मृत करने की कोशिश की जा रही। वो नाम है राहुल सांकृत्यान का। राहुल सांकृत्यान नेहरू जी के समकालीन थे, और उनका एक वाकया बताया जाता है कि उनको जो है नेहरू जी से जो कांग्रेस का एक डेलीगेशन, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय पे एक डेलीगेशन तय किया गया था कि वो नेहरू जी से भेंट करेगा। उस डेलीगेशन में राहुल सांकृत्यान का भी नाम था, लेकिन वो नाम किसी कारणवश काट दिया गया था, उनका नाम काट दिया गया था। और उसके बाद से वो इतने क्षुब्ध हो गए थे नेहरू जी से, वो इतने ज़्यादा चिढ़ गए थे कि वो नेहरू जी की आलोचना का कोई भी मौका नहीं छूटते थे। और जहाँ पर ऐसी भी चीज़ें आ जाती थी जिसमें नेहरू का योगदान होता था और उसकी उन चीज़ों की इनको सराहना करनी पड़ती थी, तब भी वो नेहरू का नाम भूल से भी नहीं लेते थे। लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो योगदान था राष्ट्रीय गौरव को पुनर्स्थापित करने में, वो उसके चलते जो नेहरू की सरकार है उसने कभी उनकी उपेक्षा नहीं की। वो उनको जो है उनको उस समय पे तमाम सारे जिस गोष्ठियों में वो जाना जाते थे, जिस सम्मान समारोह में वो उनको जाना होता था, वहाँ पर उनके लिए सुविधाएं, उनको कभी रोकने का प्रयास नहीं होता था सरकार की तरफ से, बल्कि सरकार उनको सुविधाएं उसमें मुहैया कराती थी और उसको स्वीकार करती थी, और सरकार का उसमें सहयोगी रहता था। और अगर कोई अपनी अकादमिक शोध के लिए अगर कहीं बाहर जाना चाहते हो तो उसमें भी नेहरू की सरकार ने उनको बड़ा सहयोग किया। और यहाँ तक कि नेहरू की सरकार में ही उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला, और नेहरू की सरकार के समय ही उनको पद्म भूषण के सम्मान से भी अलंकृत किया गया, जो कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। तो वो उसके लिए भी उनको अलंकृत किया गया। वो पिछले समय में कुछ इसी ढंग की परंपरा थी। मुझे एक याद आता है, इंदिरा गांधी का भी एक प्रसंग याद आता है कि इंदिरा गांधी को कितना भी अधिनायकवादी कहा जाता हो, लेकिन इंदिरा गांधी का ये माना जाता था कि इंदिरा जी को महादेवी वर्मा पसंद नहीं करती, और महादेवी वर्मा इसलिए इंदिरा जी के मन में, कांग्रेस के नेता अनुमान ये करते थे कि इंदिरा जी के मन में भी महादेवी वर्मा के प्रति कोई कोफ्त की भावना रहती होगी। तो इसी मुगालते में राजस्थान में एक बार हिंदी साहित्य सम्मेलन हो रहा था, और उस समय मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के जगन्नाथ पहाड़िया, और महादेवी वर्मा उस कार्यक्रम में उपस्थित थी। तो जगन्नाथ पहाड़िया ने उसमें एक भाषण दे दिया कि महादेवी वर्मा की कविता को, इंदिरा जी को खुश करने के लिए उन्होंने सोचा कि मेरा भाषण जब इंदिरा जी को पढ़ने को मिलेगा तो इंदिरा जी का मैं जो अभी कृपा पात्र हूँ, तो मेरे ऊपर उनकी कृपा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसमें उन्होंने ये कहने की जरूरत कर डाली कि महादेवी वर्मा क्या लिखती हैं, मैं उनकी कविताओं को न तो तब समझ पाया जब स्टूडेंट था, और न आज समझ पा रहा हूँ। एक तरह से उन्होंने महादेवी वर्मा को जितना नीचा दिखाने की कोशिश हो सकती थी उस सम्मेलन में कर डाली, और ये खबर अखबारों में छप गई। और ये खबरें इंदिरा गांधी की भी नज़रों में आ गई। तो इंदिरा गांधी ने उसके बाद में ये पुष्टि करने के लिए कि ऐसा जगन्नाथ पहाड़िया ने कहा था क्या, उन्होंने उसमें जो टेप हुआ था, वो पूरा वो जो सम्मेलन के जो भाषण थे वो टेप रिकॉर्ड पर टेप किए गए थे। तो वो टेप रिकॉर्डर उन्होंने मांगा, और वो टेप रिकॉर्डर उनके पास में पहुंचाया गया। तो टेप रिकॉर्डर में उन्होंने
जो सुना जगन्नाथ पाड़िया को महादेवी वर्मा जी के बारे में उन्होंने क्या कहा, वो जो उन्होंने सुना तो वही बातें थी जो अखबार में छपी थी, जिसमें महादेवी वर्मा की बहुत घनघोर अवहेलना जगन्नाथ पाड़िया द्वारा झलक रही थी। तो बजाय कृपा बरसाने के इंदिरा गांधी ने ये काम किया कि उन्होंने इस बात को महत्व दिया कि भले ही महादेवी वर्मा मुझसे नाखुश रहती हूँ, भले ही मेरी कार्यशैली को पसंद न करती हूँ, लेकिन महादेवी वर्मा साहित्य जगत की सितारा हैं, इसलिए देश का एक गौरव है। तो इसलिए उन्होंने जो है उसी समय जगन्नाथ पाड़िया को संदेशा भिजवाया कि आप अपना इस्तीफा लेकर और दिल्ली आ जाएं। और जगन्नाथ पाड़िया को महादेवी वर्मा के विरुद्ध ये इस तरह की ये टीका टिप्पणी करना बहुत महंगा पड़ा और उनका इस्तीफा हो गया, उनको मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ गया। ये कहाँ वो उम्मीद ये किए बैठे थे कि इंदिरा गांधी और उन पर ज़्यादा मेहरबान होंगी और वो और ज़्यादा उनके पैर मजबूती से जमेंगे मुख्यमंत्री पद पे, और कहाँ उनका पद चला गया। लेकिन आज की स्थिति की कल्पना कीजिए, आज कोई कितना भी बड़ा साहित्यकार हो, कोई कितना भी बड़ा बुद्धिजीवी हो, वो अगर कोई सरकार पे कोई कमेंट कर दे, कोई अगर वो जो है मोदी जी का की वो प्रशंसा ना, मोदी जी का आलोचक रहा हो, तो उस पर तो खैर ये सवाल ही नहीं हो सकता उसको कोई सरकारी सम्मान मिल जाए, बल्कि उसका तो ये है कि उसको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाएगा। ये होता कि देखा है कि जब लोगों ने कहा था कि देश में कुछ बुद्धिजीवियों ने, जो बहुत जाने माने बुद्धिजीवी थे, उन्होंने ये कह दिया था कि देश में जब से ये सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से असहिष्णुता बढ़ गई है। तो उसके बाद में उनके खिलाफ एक पूरी ब्रिगेड उतार दी गई और उनको जो है लेने के देने पड़ गए। उनको इतना ट्रोल किया गया, उनके खिलाफ इतनी जवाबी बयानबाजी की गई कि उसके बाद में फिर बुद्धिजीवियों का जो सरकार की समालोचना करते थे, उन बुद्धिजीवियों का ये अपनी बात खुलकर रखने का साहस जाता रहा। और अब तो ये माहौल रह ही नहीं गया। जो लोग सरकार की कार्यशैली को पसंद भी नहीं करते, वो झंझट से बचने के लिए कुछ कहना ये सोचते हैं, वो संयम बनाए रखने में ही अपनी खैरियत समझते हैं। उनके मुंह से वो सोचते हैं कि सरकार के विरुद्ध कुछ कह के और क्या मतलब पंगा न लेने में भी हमारी गनीमत है, वरना हमारे ऊपर तो जो है पूरी हमें इतना ट्रोल किया जाएगा और इतनी जो है हमारे ऊपर इतने जवाबी हमले होंगे कि हमें अपना सम्मान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो उनकी जुबानें खामोश हो गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय कितना अंतर था कि वो अब ये क्यों था उनका, जो मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय गौरव की जब ये बात कहती है कि हम भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय गौरव की बहाली के लिए काम कर रही है, मौजूदा सरकार ये दावा करती है और इसकी वजह से लोगों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और इसके कारण जो है आज वो जो गर्वानुभूति हो रही है उसके कारण से जो है सिर तान कर भारतीय पूरी दुनिया की किसी भी ताकत के सामने सिर अपना तान के और खड़ा होने का साहस करने लगे, ये दावा किया जाता है। तो राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने में जो मैं कह रहा हूँ कि उनको जिस शख्स का बड़ा योगदान था, वो उसमें एक नाम राहुल सांकृत्यायन जी का भी है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का जो गौरव है, जो राष्ट्रीय गौरव है, वो मुख्य रूप से है बौद्ध धर्म। जो बुद्ध की जो शिक्षा है, पूरी दुनिया में के तमाम सारे देशों में वो ये मानते हैं कि वो वहाँ के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी है और ये मानते हैं कि भारत उनकी गुरु की भूमि है, भारत उनकी पुण्य भूमि है। इसलिए भारत की यात्रा करने को वो तीर्थ यात्रा करना समझते हैं और बहुत ये समझते हैं कि हमारे जीवन का जो है, हमारे जीवन की सार्थकता है कि हमें एक बार भारत के दौरा करने का मौका मिल जाए, हमें सारनाथ जाने का मौका मिल जाए और बुद्ध से जुड़ी हुई जो स्थान है वहाँ पे जाने का मौका मिल जाए। तो वो इसका सवाल नहीं कि कोई ये सनातन का एकमात्र कोई पेटेंट नहीं है भारतीय गौरव से। भारतीय गौरव का एक बड़ा हिस्सा, सनातन से भी ऊपर हिस्सा जो है वो एक तरह से बौद्ध धर्म और बौद्ध संस्कृति का है। क्योंकि सनातन धर्म की कुछ इस ढंग की उसकी शिक्षाएं हैं कि वो
वो जो है दुनिया के किसी दूसरे देश को अपना नहीं सकता, उसकी उसमें जाति व्यवस्था उसका गांधी जी ने भी कहा था कि वर्ण व्यवस्था तो सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की मुख्य विशेषता है, उसको तो छोड़, अभिन्न व्यवस्था, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो सवाल ये है कि कोई अगर दुनिया का कोई दूसरा देश अगर आपके उपदेशों से प्रभावित होकर, भले ही वो मैक्स मूलर भी क्या ना हो जिसने गीता की बड़ी प्रशंसा की, वो अगर हिंदू बनना चाहे तो हिंदू उसके संकट में अगर वो हिंदू धर्म की दीक्षा लेना चाहे कि वो किस उसको आप किस जाति में अपनाएंगे, तो वो तो आप वो पता चला कि उसकी एक जो है एक सार्वभौमिकता, सनातन धर्म की सार्वभौमिकता पे इसके कारण से प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन ये जो बौद्ध का दर्शन है, पूरी दुनिया ने ये माना कि पूरी दुनिया के एक बड़े हिस्सा ये मानता है कि बौद्ध दर्शन से ज़्यादा कोई महान दर्शन नहीं है। और चूंकि ये भारत का ही दर्शन है, तो इसलिए निश्चित रूप से वो दर्शन हमारे यहाँ से दिया गया, हमारे यहाँ पैदा हुए साकी मुनि तथागत बुद्ध ने वो उस दर्शन को प्रतिपादित किया है। तो वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय गौरव का जो है एक अहम तत्व है बौद्ध धर्म। और उस बौद्ध धर्म तो जो विलुप्त हो गया था, तो उसमें राहुल साकृत्यायन ने कैसे उसकी बहाली की कि वो सारे के सारे वो दुर्लभ ग्रंथ जो नालंदा विश्वविद्यालय के जलाए जाने के बाद में जो नष्ट हो गए थे बौद्ध धर्म की, वो सारी टीकाएँ, वो सारे ग्रंथ जो उपलब्ध नहीं थे और जिनमें एक प्रमाण वार्तिक जैसा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था जिसको पूरी दुनिया खोज रही थी, तो उसके लिए वो वहाँ पे तिब्बत में उन्होंने 4 यात्रा की और वो 4 कठिन यात्राएं थी। कुछ यात्राएं तो उन्होंने बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा की नेपाल के जरिए जब पहली यात्रा पर गए तो नेपाल की सरकार ने ही उनको अनुमति नहीं दी थी कि आप वहाँ जा सकते तिब्बत में भी पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। और बिना पासपोर्ट के अगर कोई यात्रा करते हुए पाया जाता था तो फिर उसको सज़ा देने के साथ साथ में उसको जो है मृत्युदंड तक दिया जा सकता था। लेकिन इन सारे जोखिम को उठाकर और वो वहाँ पे गए, वहाँ के लोगों का उन्होंने विश्वास जीता, वहाँ की पुलिस का, वहाँ के प्रशासन की आंखों में उन्होंने धूल झोंका, लामा बन गए वो। और लामा बनने के लिए और एक ओरिजिनल लामा दिखाई दिए, तो लामा तो वहाँ पे नहाते नहीं थे कई दिन तक, तो इसलिए उनके मैल की परत जमी रहती थी उनके शरीर पे। तो वो जो है उन्होंने भी अपने आप को एक लामा दिखाने के लिए, ओरिजिनल लामा अपने आप को दिखाने के लिए उनको भी ये करना पड़ा कि उन्हें भी नहाने की आदत छोड़नी पड़ी। उन्होंने भी कई दिन बिना नहाए रहे ताकि उनके ऊपर भी मैल की परत जम जाए और वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस ये न पहचान सके कि ये लामा नहीं है, ये तो कोई और है। ये इस ढंग का उन्होंने श्रम किया। फिर उसके बाद में उन्होंने वो वहाँ की तिब्बत की भाषा को सीखा, उसके लिए उनको कितना ज़्यादा श्रम करना पड़ा होगा। और उसको जो है और फिर उन्होंने उन ग्रंथों का, ये तो तिब्बत का, खैर ये तो एक है कि अब इस समय पे इस बात की भी बड़ी चर्चा हो रही कि फिर एक बार भगवान का अवतार हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि उनका जो मातृ संगठन है, जो सज्जन ये दावा कर रहे थे, जो नेता ये दावा कर रहे थे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो अवतारी हूँ, उनका तो उनके मातृ संगठन ने खंडन कर दिया कि नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन अवतार के बारे में ये होता है कि कुछ ऐसा असाधारण, जो साधारण मनुष्य को जो नेमतें प्राप्त ना हो, वो नेमतें जिसको हासिल हो, तो वो माना जाता है कि वो अवतारी पुरुष है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो राहुल साकृत्यायन एक अवतारी पुरुष थे। वो 36 भाषाएं, उनको एक अपने अलावा दूसरी भाषाएं सीखना तो आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो तो उन्होंने 36 भाषाएं सीखी। और उन्होंने जो है वहाँ पे जब लए तो हस्तलिखित पांडुलिपियाँ बहुत ही दुर्गम क्षेत्र से उन्होंने संकलित की। उन मठों में क्या थी, वो मठों में मठों की जो कर्ता धर्ता होते थे, जो स्वामी होते थे, वो आसानी से उन किताबों तक किसी की पहुँच नहीं होने देते थे। लेकिन उन सारी बाधाओं को भी पार किया, वहाँ तक पहुँचे। फिर उनका पाली भाषा में इतने, न केवल पाली भाषा सीखी बल्कि इतने निष्णात हुए कि उन सारी हस्तलिखित पांडुलिपियों का या उस पर भोजपत्र पे उकेरी गई उन पांडुलिपियों को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा, आत्मसात किया, उनकी व्याख्या करने में वो समर्थ हुए। और फिर उन सबका संग्रह करके और करीब कई खच्चरों पर वो लाद के वो जो है उन सबको
यहाँ पे लाए तो सारी दुनिया को जो बौद्ध दर्शन का एक नए सिरे से परिचय हुआ। जो दुर्लभ ग्रंथ थे वो सारी नई दुनिया को, जिसके लिए सारी दुनिया प्यासी थी, तो वो एक हुआ। और इसलिए भारत का सम्मान चूँकि गुरु भूमि के रूप में है ही, जहाँ जहाँ जो देश बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो अपनी गुरु भूमि के रूप में भारत को समादृत करते हैं, पूजते हैं। तो लेकिन उनके मन में वो जो विलुप्त साहित्य मिला, उसकी वजह से भारत के प्रति उनकी जिज्ञासा और उनकी सम्मान की और सम्मान और ज़्यादा भारत के प्रति बढ़ा। भारत के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने बहुत ही उन्होंने धन्य अनुभव किया उन ग्रंथों के, जो राव संकीर्तन, जो विलुप्त ग्रंथों को फिर प्रकाश में, उन्होंने उन विलुप्त ग्रंथों को फिर प्रकाश में लाने का काम किया। तो उसके लिए उन्होंने उनको कोटि कोटि धन्यवाद दिया उनको। तो इस रूप में राव संकीर्तन, अगर राष्ट्रीय गौरव की बात है, अगर कोई ये सरकार ये दावा करती है कि आज हमारे लिए सबसे अहम चीज़ ये है, हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा ये है कि हम आत्मविस्मृति के शिकार हो गए थे, हम बहुत हीनता के शिकार हो गए थे, और हम एक राष्ट्रीय गौरव को फिर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और ये इस बात के ये लोगों की जो भारतीय जनमानस की मानसिकता इस तरह के रूप में तैयार कर रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे श्रेष्ठ मानव हैं, सबसे जो हमने जितना सोचा है, जहाँ तक हमारा दर्शन आगे बढ़ा हुआ है, वो दुनिया में कोई सानी नहीं है। तो फिर उनको ये मानना पड़ेगा कि इस मामले में बहुत ज़्यादा अहम योगदान उनका रहा है राव संकीर्तन का। पिछली सरकारों ने मैंने तो नेहरू जी की चर्चा कर दी, लेकिन उसके बाद जब नेहरू जी नहीं रहे और जब 1989 या 90 में, सॉरी 1991 में जब उनका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था राव संकीर्तन का, तो उनके नाम पर उसमें वो जारी किया गया था, डाक टिकट जारी किया गया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के हलकों में, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कहीं पर भी राहुल संकीर्तन के रूप में, राहुल संकीर्तन की गोष्ठी के नाम की कोई गोष्ठी, उनके विचारों पर कोई गोष्ठी जो है वो कहीं ये नज़र नहीं आ रहा कि उसके लिए कोई प्रयास हो रहा हो कि उनके विचारों के आधार पर कोई गोष्ठी करें। वो दर्शन जैसा एक ग्रंथ उन्होंने रचा, जिस ग्रंथ के माध्यम से दुनिया भर के धर्मों का साथ, और भारत के उपनिषद से लेके और जो है वेदों से लेकर और सबका वो जो उन्होंने जो सार का प्रस्तुतिकरण जितना एक सुबोध तरीके से किया है, वो भी उनका एक पक्ष है। तो इसलिए हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने के लिए, हमारे राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने के लिए वो राव संकीर्तन का जो वाङ्मय है वो कितना उपयोगी है, कितना ये इस सरकार को ये स्वीकार करने में क्यों हिचक है। और अगर उसको हिचक है, अगर वो ये समझती है कि नहीं राव संकीर्तन के हम इस योगदान की इस कारण उपेक्षा करेंगे क्योंकि हमारे वर्ग स्वार्थों के विपरीत है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि ये जो है ये राष्ट्रीय गौरव की जो ये दुहाई देती राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने की, उसके अंदर एक पाखंड है। राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने की उत्सुकता इस सरकार में नहीं है, या इस सत्तारूढ़ पार्टी में नहीं है। इस सरकार में, इस सत्तारूढ़ पार्टी में एक तरह से जो सामाजिक उपनिवेशवाद की व्यवस्था थी, जो एक बहुत बड़ी भूल है, जो एक बहुत बड़ी भूल थी, जिसके लिए राहुल संकीर्तन ने भी लिखा और तमाम सारे अन्य जो विचारक जिन्होंने बहुत गहनता के साथ में हमारे इतिहास का, हमारे और पौराणिक साहित्य का और हमारी सामाजिकता का अध्ययन किया, उन सब ने ये स्वीकार किया कि जो एक सामाजिक उपनिवेशवाद जो रहा है, कुछ वर्गों के, कुछ समुदायों के ने अपनी प्रभुता के लिए जो सामाजिक उपनिवेशवाद चलाया है, वो हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण रहा, हमारी पराजय का सबसे बड़ा कारण रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि उसके बाद कि आज भी इस मामले में सद्बुद्धि का परिचय देने के लिए जो मौजूदा नेतृत्व वो तैयार नहीं है। तो अब उसके आते अगर ये कल्पना की जाए कि हमारा देश का भविष्य बहुत सुरक्षित है, तो हम समझते हैं ये बेमानी होगा।
आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।